नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मोनोपोली स्टॉक के ऊपर जो करेंट टाइम में 33% के डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। और वहीं पे 5 सालों का रिटर्न देखें तो 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टीवेगर रिटर्न ला कर दिया है। तो वीडियो पे जाने से पहले मोनोपोली का मीनिंग समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोनोपोली स्टॉक गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर का मोनोपोली होता है वो मार्केट शेयर का पूरा 100% ही कैप्चर कर रखा होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि कोई भी कंपनी 100% मार्केट को कैप्चर कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली हम उन सभी स्टॉक्स को कह सकते हैं जो कि मार्केट शेयर का लगभग 50% अपने पास रखता हो। तो गवर्नमेंट की कंपनी में IRCTC जैसी कंपनी आ सकती है जो कि पूरी तरह से 100% मार्केट शेयर कैप्चर करता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में पीडीलाइट को डाल सकते हैं, एशियन पेटी, ये सभी का अगर आप लोग मार्केट शेयर देखेंगे तो मार्केट शेयर लगभग इन सभी का 50% से ऊपर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली के स्टॉक के ऊपर। तो आप लोगों को इसके चार्ट, बिजनेस और क्लाइंट को देखकर ये बताना है कि ये कंपनी कौन सी है, जिससे आप लोगों की जान सको कि आप लोगों को मार्केट के बारे में कितना नॉलेज है। तो इस कंपनी का नाम मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। तो चलिए इस कंपनी के मोनोपोली की पावर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलर सेक्शन में। तो कलर सेक्शन में मार्केट का 62% ये अकेला कंपनी ने कैप्चर कर रखा है, और वहीं पे एग्रो में 22% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। फेनोलिक्स में 42% और एडवांस इंटरमीडिएट्स में 57.3% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। तो कलर सेक्शन और एडवांस इंटरमीडिएट्स के सेक्टर में इस कंपनी की मोनोपोली देखने को मिलती है। लेकिन मोनोपोली की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती है। DASDA जो कि एक केमिकल है, ग्लोबल मार्केट शेयर का 60% अकेले इस कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। फ्यूल एडिटिव्स में 75%, नाइट्रो में 50% और वहीं पर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में 75%। और फिर फाइनली सोडियम नाइट्रेट जो कि इस चार्ट में मेंशन नहीं है, तो ये कंपनी सोडियम नाइट्रेट में 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। तो ये कंपनी सोडियम नाइट्रेट के सेक्टर में इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि इस कंपनी को अपने ही मार्केट शेयर को बचाने के लिए बाकी सभी कंपनियों से फाइट करनी पड़ती है। तो इस कंपनी की मोनोपोली होने की लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी देखने को मिली, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ क्लाइंट्स की लिस्ट देखें तो वो भी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए कुछ मेजर और बड़े क्लाइंट्स का नाम देखते हैं जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। तो जैसे कि ब्रिटानिया, HUL, रिलायंस, कैडबरी, कोका कोला और भी बहुत सारे क्लाइंट्स इसके देखने को मिलते हैं जो कि आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस कंपनी के पास क्लाइंट्स की भी कमी नहीं है। तो जिन लोगों ने इतना देखकर कंपनी का नाम गेस कर लिया तो वो लोग पक्का मार्केट के खिलाड़ी हैं, और जो लोग अभी तक कंपनी का नाम गेस नहीं कर पाए हैं उन्हें मार्केट को अभी और भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो चलिए कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। तो हम लोग डायरेक्टली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं, जिसमें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर्स के पास 45% शेयर था और करेंट क्वार्टर में 49% शेयर हो चुका है। लेकिन जब इसे ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि 2017 से लेकर अभी तक करेंट टाइम में प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और वहीं पर FII ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कट किया है, लेकिन DII ने 5% तक अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। और फिर फाइनली पब्लिक के हाथों से 7% का मान छीना गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आप लोग इस चीज़ पे नोटिस करो कि प्रोमोटर्स का कन्विक्शन है अपनी कंपनी के ऊपर, इसलिए प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक सेलिंग करते ही जा रही है। कंपनी के मालिक के कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है वो इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक के पास। जब कंपनी को मालिक को पता है कि मेरी कंपनी अच्छी करने वाली है, लेकिन वहीं पे पब्लिक को देखे तो पब्लिक का कन्विक्शन टूट रहा है। और यही सभी वो पब्लिक्स हैं जो मार्केट में फेल हो जाते हैं और एक लंबे अरसे के बाद बोलते हैं कि मार्केट ने हमसे सिर्फ पैसा छीना है, पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो अच्छी कंपनी के ऊपर कन्विक्शन रखिए, कंपनी आपको एक मेजर ग्रोथ के साथ साथ एक मेजर वेल्थ क्रिएट भी करके देगी। तो चलिए हम लोग कंपनी के डायरेक्टली फंडामेंटल के ऊपर आ जाते हैं। तो फंडामेंटल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो है इस कंपनी का
डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 0.02% है। और जो लोग मार्केट में न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये रेशियो कितना के नीचे रहना चाहिए तो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो नंबर है 1 के नीचे। तो जिस कंपनी का नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा रिस्की बनते जाती है। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर अडानी ग्रुप के सेक्टर से देखें तो मोस्ट ऑफ दी अडानी ग्रुप में जो ये डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलेगा वो 1 से ज़्यादा देखने को मिलता है। और करेंट टाइम में आप लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप का स्टॉक कितना ज़्यादा रिस्की हो चुका है। तो उन सभी कंपनी को इग्नोर करना ही ज़्यादा अच्छा होता है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के कर्ज की बात हो रही तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इस कंपनी के कर्ज को ही देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज देखने को मिलता है। तो कंपनी का बोरिंग्स 2019 से एक मैसिव गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और फिर फाइनली इस कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो कि 43 करोड़ का देखने को मिलता है। और फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को इग्नोर करके ही चले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को 1 साल के अंदर कंपनी चुका देती है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं, तो जहाँ पर ईयर ऑन ईयर एक मेजर ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटी सी डिक्लाइन देखने को मिलती है। और फिर सेल्स की गिरावट की बजाय क्रूड ऑयल की प्राइसेस, और फिर करेंट टाइम में क्रूड ऑयल की प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो कुछ टाइम से क्रूड ऑयल में प्राइस बढ़ने की वजह से आप लोग जानते हैं कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आने लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा था। लेकिन अब जब कंपनी के क्रूड ऑयल के प्राइसेस नॉर्मल हो रहे हैं तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। एक टाइम में इस कंपनी का ओपीएम 31% तक देखने को मिला था, जो कि गिर कर 14% तक आ गया था। और फिर फाइनली कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी का तो फंडामेंटल्स 5 स्टार हैं। तो चलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की भी बात कर लिया जाए। तो 1900 रुपये कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सपोर्ट कंपनी का टूटता है तो इसके बाद 2 सपोर्ट और देखने को मिलता है। वो दोनों सपोर्ट है 1820 रुपये से लेकर 1800 तक का। और फिर कंपनी के ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लेवल देखें तो कंपनी का 2000 रुपये और 2120 रुपये, ये 2 मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर